और दोस्तों इस बार हम वृंदावन ना जाकर इस बार जा रहे हैं हम सीधा मेहंदीपुर बालाजी, क्योंकि पड़ रहा है शनिवार और इतवार, तो वहाँ होती है भीड़। तो इसीलिए हम निकल गए हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए, और उसके बाद हम पहुँचेंगे सीधे खाटू जी। और अभी हम पहुंच गए हैं आगरा हाईवे पर, और ये है आगरा की रोडें जो बहुत ही बढ़िया फ़िलहाल बनी हुई हैं। और दोस्तों अब इससे हम आगे बढ़ते हुए हम अभी आगरा की रोड से निकल रहे हैं, और दोस्तों अब फटाफट हम यहाँ से निकलते हुए हम पहुँच जाएंगे भरतपुर। और भरतपुर पहुँचते पहुँचते हो गई है शाम। देखिए हल्का हल्का अंधेरा सा हो गया। अभी हमें लगभग यहाँ से 1.5 घंटा लग जाएगा मेहंदीपुर बालाजी पहुँचने में। दोस्तों मैं नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है, और आपको सबसे पहले राधे राधे। और दोस्तों इस बार हम सबसे पहले वृंदावन नहीं, हम इस बार पहुंचे हैं मेहंदीपुर बालाजी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं फटाफट यहाँ से, और होटल में रुकते हैं क्योंकि रात का स्टे हमारा होटल में ही है। और होटल देखेंगे फटाफट और आपको कुछ नज़ारे दिखाएंगे मेहंदीपुर बालाजी के। और फिलहाल हम पहुंच गए मेहंदीपुर बालाजी। चलिए यहाँ से होटल करते हैं। और दोस्तों होटल करने के बाद हम आ गए मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि था शनिवार, और साथ में इस टाइम हो रही थी बालाजी महाराज जी की आरती, तो इसीलिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिलहाल देखते हैं फटाफट यहाँ से निकलते हैं आगे, और थोड़ा सा लाइन में हम आगे लग गए थे, और देखिए हमारे आगे लाइन में भी काफ़ी भीड़ हो गई है। और बालाजी महाराज जी का भोग और आरती हो चुकी है, और गेट खुल गए हैं, और देखिए भीड़ अंदर कितनी ज़्यादा हो गई है। चलिए फिलहाल दर्शन के लिए आगे बढ़ते चले हैं भक्त, और देखिए हमारे पीछे भी भीड़ हो गई, और हमारी हालत देखिए हम पसीने पसीने हो गए। और यहाँ पर बालाजी का महाराज जी का दरबार देखिए कितना ही सुंदर फूलों से सजा हुआ है। चलिए भीड़ से आगे हल्के हल्के बढ़ते हुए हम बालाजी महाराज जी के करेंगे दर्शन, और साथ में आपको भी कराएंगे अगर वीडियो बन पाई। और हल्के हल्के आगे बढ़ते बढ़ते देखिए हम सीधे बालाजी महाराज जी के दरबार के आगे हम पहुंच चुके हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हम हो गए थे पसीने पसीने। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें बालाजी महाराज जी के दर्शन हो रहे थे। देखिए हल्के हल्के आपको भी अब यहाँ से बालाजी महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, और देखिए यहाँ से तो बिल्कुल ही साफ दर्शन होने लग गए हैं। चलिए फिलहाल गाड़ी हमें आगे बढ़ा रहे हैं, और दर्शन हमें हो गए बढ़िया से। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हैं भैरव सरकार जी विराजमान है। हमने हल्की सी वीडियो यहाँ पर बना ली, और यहाँ पर भी बहुत बढ़िया सजा हुआ है। चलिए यहाँ पे भी इनके दर्शन हमें हो गए, और आगे बढ़े तो यहाँ पर है प्रेस सरकार, ये यहाँ पर विराजमान है। चलिए इनके भी दर्शन हमें बहुत बढ़िया हो गए। मंदिर से बाहर आते ही हमें यहाँ पर दिखे छोटे छोटे से 2 प्यारे से मंकी, देखे कितने बढ़िया लग रहे हैं और किस स्टाइल से बैठे हैं। और दोस्तों इसके ठीक सामने बना हुआ है मंदिर ये सीताराम जी का, और साथ में यहाँ पर विराजमान है राधा कृष्ण जी, और यहाँ पर ये भी बहुत बढ़िया और सुंदर सजाया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए इनके दर्शन हमने कर लिए हैं। अब यहाँ से हम सीधा निकलेंगे होटल के लिए, क्योंकि हम भीड़ में बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो गए थे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से ये है मंदिर का कुछ बाहर का नज़ारा, और मंदिर बहुत ही सुंदर अंदर से सजाया हुआ था। और दोस्तों हम आ गए हैं होटल में, वापस बालाजी के दर्शन करके पसीने पसीने हो गए क्योंकि भीड़ थी बहुत ज़्यादा। अब जा रहे हैं डिनर करने। चलिए अब फटाफट निकले और डिनर करके लौट कर आते हैं, और फिर करेंगे रेस्ट। चलिए अब यहाँ से निकले डिनर के लिए। और अगर आपको लगी हो बहुत जोरों की भूख और सामने रख दी जाए खाली प्लेट और कटोरियाँ, तो दोस्तों आती है बहुत बड़ी गुस्सा, क्योंकि खाने से पहले ये रख देते हैं तो लगती है गुस्सा। और दोस्तों कुछ देर बाद हमारे सामने आ गया खाना, जिसमें हमने मंगाया हुआ है मलाई कोफ्ता, और साथ में दाल तड़का। और क्वांटिटी ये थी बहुत ज़्यादा, जिससे हमसे खाया तो गया नहीं, लेकिन फ़िलहाल हमने रोटी कम मंगाई और दाल सब्जी भर भर के खाई। और दोस्तों ये खाना हमें बहुत बढ़िया और टेस्टी लगा। चलिए फिलहाल हम करते हैं डिनर।
और दोस्तों अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधे खाटू जी के दर्शन के लिए। और हो चुकी है सुबह, और सुबह के बज गए हैं 8। और सबको आपको सुबह की राधे राधे। और दोस्तों वो पीछे हमारे दिख रही होगी वाइट धन हमारी, जिससे अब यहाँ से निकलेंगे। और अभी करना है हमें नाश्ता, तो नाश्ता करके हम यहाँ से निकलेंगे सीधे खाटू जी के लिए। चलिए दोस्तों अब यहाँ से निकल कर आपको खाटू जी मिलेंगे, चलिए हमारे साथ। और नाश्ता वाश्ता करने के बाद हमने उठाई धन्नो और निकल पड़े खाटू जी श्याम जी के दर्शनों के लिए। और दोस्तों ये रास्ता बड़ा ही सुनसान था, यहाँ ना कुत्ता ना कुत्ते की जात हमें इतनी दिखाई दे रही थी, लेकिन हम फिलहाल आगे बढ़ते चले गए। और देखते ही देखते हम पहुंच गए खाटू श्याम। और ये सामने दिखाई दे रहा है तोरण द्वार। चलिए फिलहाल हम तोरण द्वार पे अगर टाइम हुआ तभी रुकेंगे, नहीं तो फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते चलते हैं और गाड़ी को खड़ी करेंगे पार्किंग में। और इससे पहले जब भी आए हैं तो तोरण द्वार पे हमें इतनी भीड़ दिखाई नहीं दी है। यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ काफ़ी ही खड़ी हुई हैं, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, हम सबसे पहले करेंगे खाटू श्याम जी के दर्शन। और वहाँ से रिक्शा ली और दोस्तों हम पहुँच गए खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए। और देखिए यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर चल रही है आरती खाटू श्याम जी की, तो इसीलिए यहाँ पर अभी दर्शन है बंद। और हल्के हल्के अब आरती हो चुकी है ख़त्म, तो इसीलिए यहाँ पर भक्त लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। चलिए फ़िलहाल अभी हम इंतज़ार करते हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने के कारण लगेगा हमें यहाँ पर टाइम, लेकिन टाइम जितना मर्जी लगे फ़िलहाल हम यहाँ से खाटू श्याम जी के दर्शन करके ही जाएंगे। और दोस्तों हल्की हल्की भक्तों की भीड़ आगे आगे हल्की हल्की चलने लग गई है। और दोपहर के बज गए थे 12। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रहा है हमें पसीना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि राजस्थान में गर्मी वैसे ही ज़्यादा पड़ती है, तो इसीलिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और भीड़ के चक्कर से ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और देखिए हमारी घरवाली भी दर्शन के लिए इंतज़ार कर रही है। चलिए फ़िलहाल हम करते हैं दर्शन और हम पहुंच गए सीधे खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए। और दोस्तों फ़िलहाल यहाँ पर हम वीडियो आगे नहीं बना पाए, क्योंकि गार्ड लोगों ने वीडियो हमें बनाने नहीं दी, गार्ड काफ़ी लगे हुए थे। चलिए हम दर्शन कर कर आ गए बाहर मंदिर से। और दोस्तों देखिए हल्की हल्की भीड़ कितनी निकल रही है दर्शन करके, और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी दर्शन बहुत बढ़िया हुए। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और सीढ़ी पर चढ़ जाने के बाद हमने यहाँ से बनाई वीडियो। और दोस्तों देखिए भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, जबकि हम ये आए हैं पहली वाली लाइन से, और अभी आखिरी लाइनों में भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ से दर्शन बहुत बढ़िया होते हैं, तो हमेशा हम इसी लाइन में लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कबूतर दाना चुग रहे थे, तो हमने सोचा इनकी भी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि ये कबूतर हमें बहुत सुंदर लग रहे थे, तो हमने इनकी वीडियो बना ली। और दोस्तों देखिए 1 से 2 हुए और अभी होंगे 2 से 3। ये आ गया तीसरा कबूतर। और उसके बाद हम पहुंच गए कबूतर चौक, और हमने वहां पर खाई कड़ी कचौड़ी, क्योंकि यहाँ की कड़ी कचौड़ी यहाँ की बहुत फेमस है, तो इसीलिए हमने पहले यहाँ पर खाई कड़ी कचौड़ी, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी तो हमें लग रही थी थोड़ी भूख, तो इसीलिए हमने गर्मा गर्म खाई कड़ी कचौड़ी। और यहाँ की कचौड़ी किस किसने खाई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम पहुँच गए प्राचीन कुंड, जो खाटू श्याम जी का कुंड है। और हम यहाँ से आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि यहाँ भी भीड़ काफ़ी थी, तो इसीलिए हल्के हल्के भक्त आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ का जल अपने ऊपर छिड़केंगे और यहाँ से हम अपने दुख दर्द को करेंगे दूर। और इससे पहले भी हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो आए थे काफ़ी समय पहले, तो इसीलिए हमने सोचा इस बार क्यों ना फिर से प्राचीन कुंड के किए जाए दर्शन और अपने ऊपर इस जल को छिड़का जाए।
और दोस्तों फिलहाल हम तो छिड़क नहीं पाए, तो हमारे आगे भक्त लगे थे, उन्होंने ही हमारे ऊपर छिड़क दिया। और फिर फिलहाल हमें दर्शन तो हो गए बहुत बढ़िया, और अपने अपने उठाई धन्य, और हम यहाँ से निकल पड़े। और दोस्तों देखिए यहाँ पर बन रहा है बांसुरी चौक या कुछ भी। फिलहाल 2 हाथों पर है कृष्ण जी की बांसुरी, देखने में बहुत बढ़िया लग रही थी। और दोस्तों देखिए तोरण द्वार पर अभी भी भीड़ फिलहाल ख़त्म नहीं हुई है, और गर्मी भी बहुत हो रही है। फिलहाल हम यहाँ पर इस बार नहीं रुक रहे हैं तोरण द्वार पर, हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है वृंदावन, और यहाँ से दूरी है वृंदावन की काफ़ी, तो इसीलिए हमें लगेंगे यहाँ से 6 से 6.5 घंटे, तो इसीलिए हम यहाँ से निकल पड़े। और दोस्तों देखिए यहाँ पर बना हुआ है सेल्फी पॉइंट, इससे पहले नहीं था, अब ये नया बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हमें खाटू श्याम बाबा के दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, भीड़ बहुत ज्यादा थी। फिलहाल हम वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि इस बार गार्ड बहुत लगे हुए थे, वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। तो हम यहाँ से अब निकल चुके हैं। फिलहाल हम आधे रास्ते वृंदावन के पहुंच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं वृंदावन, और दोस्तों वहाँ करेंगे बिहारी जी के दर्शन। तो दोस्तों हमारा ये पहले दिन और दूसरे दिन का ब्लॉग होता है यहीं पर एंड। और दोस्तों आपको सबको आखिरी में राधे राधे। चलिए ये ब्लॉग हम यहीं पर फिलहाल एंड करते हैं।